जेब पर बोझ पड़ेगा या रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, कौन से टैक्स लगेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज माली साल का बजट पेश करेंगे। बजट का हजम 17,500 अरब रुपए के लगभग रहने का इम्कान। सूद की अदायगियों के लिए 7,800 अरब रुपए मुख्तस। दिफाई बजट 2,900 अरब से 3,000 रुपए के दरमियान हो सकता है। वफाकी तरक्याती बजट की मद में 1,000 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर, दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर। FBR का टैक्स हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,000 अरब रुपए से जायद हो सकता है। बजट में सब्सिडीज के लिए 1,100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। पेंशन की मद में 1,100 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़। सूबों को 8,000 अरब रुपए से जायद मुंतकिल किए जाने की तजवीज़। हुकूमती अमूर चलाने के लिए 900 अरब रुपए का बजट मुख्तस किए जाने का इम्कान। वफाक की खालिस आमदनी का तखमीना 11,000 अरब रुपए से जायद हो सकता है। बजट सेशन के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ सरीना चौक और मार्गला रोड खुले रहेंगे। रेड जोन में दाखिल होने वाले अफराद की सख्त चेकिंग की जाएगी। गैर मुतालिका अफराद को रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1927 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,631 पर ट्रेड। और ईरान के दरमियान इब्तदाई मफाहमत तय पा गई। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अब्दा हुर्मस खोलने और 60 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया गया। पाबंदियों में नरमी ईरान के अमली इकदाम से मशरूत होगी। जंगबंदी के दौरान जौहरी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान के साथ डील इसी हफ्ते मुतवक्के है। ट्रंप का फिर ऐलान, कहा मुआहदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में है। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। नायब सदर JD वेंस शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा मुआहदे पर सब खुश हैं, पूरा मशरक़ वस्ता भी इस पर खुश है। अमन मुआहदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुतालिक खबरें क़यासराइयाँ हैं। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन पर समझौता नहीं करेगा। कतर और पाकिस्तान सालसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इक़दाम सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की टीम का इंटरनेशनल पीस स्केटिंग कंपटीशन में शानदार एजाज। पाक आर्मी टीम ने बरतानिया में इंटरनेशनल पीस स्केटिंग मुकाबला 2026 जीत लिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने मुकाबले में क्लीन स्वीप करते हुए तमाम बड़े एजाजात अपने नाम किए। PMA टीम ने पहली पोजीशन, बेहतरीन पीस स्टिकर और बेहतरीन ड्राइवर के अवार्ड हासिल किए। और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के इफ्तिताही मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैच का पहला गोल मैक्सिको के जॉलेन क्वेनेंज ने 9वें मिनट में करके 23वें एडिशन का पहला गोल हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में साउथ कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया। ज़राई तरक्की 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% रही। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह 6.1% रही। 16 मैन्युफैक्चरिंग शोबों में बेहतरी आई। फीकस आमदनी बढ़कर $1,901 हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ब्रीफिंग, कहा मईशत का हजम $408 अरब से बढ़कर $452 अरब हो गया। ज़र मुबादला ज़खायर में सालाना 49% का इजाफा हुआ। शरह खवानगी 63% हो गई। IT बरामदात $4.50 करोड़ तक पहुँचने का इम्कान। बरामदात पर मबनी मईशत नहीं बन सकी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल का भी एतराफ़, बोले जो हुकूमत डिलीवर करे उसे टर्म मिलनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियाद पर इस्तवार करना चाहिए।
बानी पीटीआई से मुलाकात ना हुई तो बजट इजलास का बायकॉट करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की धमकी। कहा अदालती अहकामात के बावजूद 34 हफ्तों से मुलाकात नहीं कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली इससे मुतालिक रूलिंग जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा अगर बानी इस ऐवान के रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते। बानी से मुलाकात ना कराने पर तहरीक इंसाफ के अरकान का वॉकआउट। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले मंसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान की आला क़यादत से बातचीत हुई है। पाकिस्तान समेत तमाम फरीकों ने मुआहदे की हत्ती नगात की मंजूरी दी। मुआहदे पर दस्तखत, वक्त और जगह का ऐलान जल्द किया जाएगा। हतमी मुआहदे तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले जजीरा खारिक पर कब्जे का ऐलान किया था। ईरान ने खारिक पर हमले का तबाहकुन जवाब देने का कहा। मुजफ्फराबाद हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा रावलपिंडी के चकलाला गैरिजन में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा पाक फौज की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कौम शहदा के अहल खाना के साथ खड़ी है। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क बरी फौज के कमांडर जनरल की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफाई इश्तराक मजीद मजबूत बनाने का आज़म। तुर्क अस्करी क़यादत की पाक फौज के इलाकाई अमन के लिए किरदार की तारीफ। चीन में तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदूज PNS-M हंगूर कराची पहुंच गई। आबदूज बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की हामिल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि ये आबदूज अहम समुद्री तजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने के किरदार अदा करेगी। फ़िरीक़ैन सिफारती कोशिशों की तरफ वापस आए। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की बहाली का मुतालबा। सऊदी अरब की उर्दन, कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की भी मज़म्मत। बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमले किए गए। इससे इलाकाई कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान का ईरान अमरीका कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ़िरीक़ैन पर ज़ब्त और तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाहा है। पाकिस्तान मुख्तलिफ फ़िरीक़ैन के साथ राबते में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा तेहरान में ईरानी क़यादत को खुसूसी पैगाम पहुँचाया। अमन को एक और मौका देना चाहिए, मसाइल का हल बातचीत में है। ट्रंप ने डील में ताख़ीर पर मायूस होकर ईरान पर हमला किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, लेकिन पस मंज़र में ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी। ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया था। ईरान पर हमले अमरीका के असर बढ़ाने के लिए किए गए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी मुकदमात पर रियायतें वापस ले ली। 177 मुकदमात दोबारा खोलने का फैसला। हुकूमत के मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे पर अमल किया जाएगा। तमाम मामूलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एहतजाजी गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद के दरमियान गिलगित में मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए मुमकिन फार्मूलों, सियासी ताउन और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मेले का आगाज़ हो गया। मैक्सिको सिटी में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शकीरा समेत नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। इवेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में मुश्तरका तौर पर खेला जा रहा है। 48 टीमें 104 मैचेस में टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। टूर्नामेंट 39 रोज तक जारी रहेगा। मेसी और रोनाल्डो एक बार फिर आलमी फुटबॉल की तवज्जो का मरकज होंगे। वर्ल्ड कप में तजुर्बे का जादू। 40 साल से ज़ायद उम्र के 8 खिलाड़ी मैदान में। मेसी, रोनाल्डो और ग्रेग गॉर्डन एक्शन में नजर आएंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची वालों के लिए वीडियो पैगाम। कहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए लियारी के इंटरनेशनल स्टेडियम तशरीफ लाएं, शहरी बड़ी स्क्रीन पर तमाम मैचेस एंजॉय करें। फीफा वर्ल्ड कप में मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल की धूम। वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल ट्रेवांडा सियालकोट से तैयार किया गया। गुज़िश्ता 10 फीफा इवेंट्स में पाकिस्तानी फुटबॉल 8वीं बार इस्तेमाल होगा। नए फुटबॉल में जदीद AI सेंसर भी नस्ब किया गया है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से इंग्लैंड में शुरू होगा। 12 टीमें 33 मैचेस में टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगी। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला मैच इतवार को भारत के खिलाफ होगा। और अकीदत के चिराग रोशन। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शुरू। 15 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी।